दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं? ये जो मल्टीवर्स का आइडिया है, ये यही कहता है कि हमारा ब्रह्मांड तो बस एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का। हर एक यूनिवर्स, मतलब हर एक ब्रह्मांड अपने अलग रूल्स और रेगुलेशंस के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आप रात को आसमान में अनगिनत तारे देखते हैं, वैसे ही सोचिए कि इन तारों से भी कहीं आगे अनगिनत और भी ब्रह्मांड हैं, एक विशाल कॉस्मिक ओशन में तैरते हुए बबल्स की तरह। यही है मल्टीवर्स। ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कई साइंटिफिक थ्योरीज से आया है। चलिए इनमें से कुछ एक्साइटिंग आइडियाज के बारे में जानते हैं। इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी ये बताती है कि कई सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिग बैंग के ठीक बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला था। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। अंतरिक्ष के अलग अलग हिस्सों का एक्सपेंशन अलग अलग स्पीड से हुआ, जिससे बबल यूनिवर्सेस बने। हर बबल यूनिवर्स के अपने अलग फिजिकल लॉज हो सकते हैं। हमारा यूनिवर्स भी इन्हीं बबल्स में से एक है। एक उबलते हुए पानी के बर्तन की कल्पना करो। हर बबल एक अलग यूनिवर्स है। इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी ये समझने में मदद करती है कि हमारा यूनिवर्स ऐसा क्यों दिखता है। साथ ही ये अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस की संभावनाओं के द्वार भी खोलता है, जो हमारे यूनिवर्स से बहुत अलग हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी भी मल्टीपल यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस को सजेस्ट करती है। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट होते हैं, जिससे अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ये भी कहती है कि स्पेस और टाइम के 3 डिमेंशंस के अलावा भी एक्स्ट्रा डिमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस में अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। एक रेडियो का एग्जाम्पल लेते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ट्यून करके आप अलग अलग स्टेशंस सुन पाते हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग यूनिवर्सेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी अभी डेवलप हो रही है, लेकिन ये दूसरे यूनिवर्सेस की मौजूदगी की एक फैसिनेटिंग झलक दिखाती है। ये अभी तक सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये स्टडी का एक एक्साइटिंग फील्ड बना हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांचिंग यूनिवर्सेस। क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स के बारे में बताती है। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अनुसार हर क्वांटम इवेंट यूनिवर्स को मल्टीपल ब्रांचेस में स्प्लिट करता है। हर ब्रांच उस इवेंट के एक अलग आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप एक सिक्का उछालते हैं, एक यूनिवर्स में वो हेड्स आएगा तो दूसरे में टेल्स। इस आइडिया के अनुसार हर इवेंट के हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। हमारा यूनिवर्स इस विशाल मल्टीवर्स की एक ब्रांच मात्र है। द मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन हमारी रियलिटी की समझ को चैलेंज करती है, लेकिन साथ ही ये कुछ अमेजिंग पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बताती है। मैथमेटिकल यूनिवर्सेस ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। इस थ्योरी के अनुसार हर वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट कर सकती है वो करती है। इन स्ट्रक्चर्स में से हर एक स्ट्रक्चर एक अलग यूनिवर्स बनाती है, अपने अलग रूल्स के साथ। एक गेम के बारे में सोचो। हर गेम के अपने रूल्स और स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक उसी तरह हर मैथमेटिकल यूनिवर्स के अपने लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं। हमारा यूनिवर्स पॉसिबल गेम्स के एक विशाल आर्केड में बस एक गेम जैसा है। ये थ्योरी बहुत ही स्पेक्युलेटिव है, लेकिन ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। ये भी सजेस्ट करती है कि हमारा यूनिवर्स कई पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स में से एक है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्शियल भी। मल्टीपल यूनिवर्सेस के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट इनडायरेक्ट एविडेंस की तलाश कर रहे हैं। मल्टीवर्स का आइडिया कई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी उठाता है, जैसे फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। हमारे यूनिवर्स में लाइफ के लिए एग्जैक्टली सूटेबल कंडीशंस क्यों हैं? मल्टीवर्स ये सजेस्ट करता है कि अनगिनत यूनिवर्सेस हैं जिनमें अलग अलग कंडीशंस हैं। वर्तमान रिसर्च अर्ली यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन आइडियाज को और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। मल्टीवर्स आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट बना हुआ है। कल्चरली मल्टीवर्स ने कई लोगों की इमेजिनेशन को अपनी पकड़ में ले लिया है, और ये बुक्स, मूवीज और टीवी शोज में भी दिखाई देता है। चाहे हमें कभी दूसरे यूनिवर्सेस का एविडेंस मिले या न मिले, खोज की ये यात्रा
अपने आप में एक थ्रिलिंग एडवेंचर है।